हेलो फ्रेंड्स। ज़माना कैसा भी हो, नया या पुराना, नई या पुरानी जनरेशन्स में गैप कभी भी नहीं होगा अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को ना भूलें, ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दें, ईगो और एटीट्यूड को त्याग दें, तभी तो रियल प्रोग्रेस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स माता पिता के ब्लेसिंग्स के बिना तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आई एम मनीला मगो, योर नॉलेज फ्रेंड, योर ब्यूटी फ्रेंड, योर मोटिवेशनल फ्रेंड। आज आपके सामने कुछ अपने व्यूज़, कुछ सोसाइटी के व्यूज़ और कुछ जमाने के व्यूज़ प्रेजेंट कर रही हूँ। आई होप यू वुड लाइक इट। लाइक का बटन प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट बिफोर, एंड थैंक्स अ लॉट। और उसके बाद वीडियो अच्छी लगे मेरे व्यूज़ तो शेयर भी करिएगा अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और जिन जिन के साथ भी, एज यू विश। ज़माना बदल गया है। पहले पहला बच्चा वो भी बेटा होता था तो लोग खुशी से फूले नहीं समाते थे, बधाइयों और मिठाइयों का तांता लग जाता था। अब पहला बच्चा होने पर रिश्तेदार और अपने ही परिवार के लोग ही यह कह देते हैं, चलो बच्चा हुआ तो सही, कुछ भी हुआ। क्योंकि कैरियर बनाने की होड़ में फैमिली प्लान करना तो एक लास्ट चॉइस हो गया है। कुछ कपल्स तो इस आड़ में अपनी वीकनेस भी छुपा लेते हैं कि हम तो अभी खुद ही बच्चे हैं, कितना भी एडवांस हो जाएं पर ज़माना छोड़ेगा नहीं। अब आई बच्चे के स्कूल जाने की बारी। रिप्यूटेड प्राइवेट कोएड स्कूल में एडमिशन करवाना शान समझा जाता है, लेकिन पहले तो दादा दादी बच्चे का एडमिशन अपनी मर्जी से जिस भी स्कूल में चाहें करवा देते थे। बड़े बूढ़े अब भी यह कहते हैं कि बच्चा बुद्धि सचेत रखकर किसी भी स्कूल में एडमिशन लेकर अच्छी पोस्ट या नौकरी पा सकता है। अब तो स्कूल को स्टेटस सिंबल समझा जाता है, चाहे स्कूल से डबल फीस कोचिंग सेंटर में चली जाए। वाह अरे नया जमाना। पहले पेरेंट्स अपने बच्चे को खुद पढ़ाना अपनी शान समझते थे। अगर माँ अपने बच्चों को खुद पढ़ाती थी तो पूरा परिवार इसमें अपनी इज्जत समझता था। ट्यूशंस का तो नामो निशान ही ना था, लेकिन आज की सो कॉल्ड मॉडर्न लेडीज, चाहे समय की कमी कह लीजिए या झूठी शान, अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजने में ही अपनी प्रेस्टीज समझती हैं। ये कैसा नया जमाना। अब आइए बच्चे की 18 से 25 की एज पर मोबाइल्स, लैपटॉप, मूवीज एंड क्लब्स, ये 4 ही शौक हैं। बॉयज और गर्ल्स का हाथों में हाथ डालकर पार्क्स, होटल में घूमना तो आम बात है। अगर बॉय की 4-6 गर्लफ्रेंड्स ना हो तो अपने सर्कल में उसकी रिस्पेक्ट नहीं। लड़की के 5-7 बॉयफ्रेंड होना भी ज़रूरी है, शान जो मारनी है। और 10 साल तक कोर्टशिप में रहने वाले बॉयज़ और गर्ल्स की मैरिड लाइफ का तो भगवान ही रखवाला है। पेरेंट्स को ज़बरदस्ती इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी पसंद को मनवा लेते हैं और पेरेंट्स बेचारे प्यार व सोशल बर्डन के कारण एक्सेप्टेंस दे ही देते हैं। लेकिन रियलिटी तो तब सामने आती है जब पहले ही दिन ईगो और एटीट्यूड के बीच में आकर मैरिज के शुभ मंगल को सावधान में बदल दिया जाता है। पेरेंट्स भी दोनों को एडजस्ट करवाने के बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन फिर हार मानकर प्यार से कह ही देते हैं, तुमने कुल्हाड़ी पर खुद ही पैर रखा है, जख्म तो सहने ही पड़ेंगे, या पाटा टोल गले चे आप ही पायाई, दोनों पासियों बजेगा ते सही। और सो कॉल्ड
कपल की हालत तो ऐसी हो जाती है कि ना लॉ और ना ही इन लॉज कुछ कर पाते हैं। लड़की के पेरेंट्स तो उसे पहले ही बात ना मानने पर दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंक देते हैं, क्योंकि जिसने पिता की नहीं मानी वो ससुर की क्या मानेगी। पंजाबी की एक कहावत याद आ गई, जिन्ने प्यो दी दाढ़ी हगी ते ओ सोहरे दी की लगी। लेकिन लड़ते झगड़ते सो कॉल्ड कपल एक बच्चे के खुद भी पेरेंट्स बन जाते हैं, और मजा चखने पर पता चलता है कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि माता पिता की सैक्रिफाइसेस उन्हें कभी दिखाई ही नहीं दी थी और ना ही उनके इमोशंस समझ आए थे। न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करने वाली गर्ल्स को परिवार की वैल्यू समझ आती है जब ससुर बच्चे को पार्क में घुमाने ले जाते हैं या सास बच्चे को प्यार से गोद में लेकर बहू से कहती है कि जाओ आराम कर लो, बच्चे को हम संभाल लेंगे, रात को भी बेबी को मेरे पास सुला देना। ननद या देवर के मुख से यह सुनकर कि भाभी जाओ भैया के साथ फिल्म देख कर आओ, मुन्ने को हम खिला लेंगे, बहू बाग बाग होकर खुद को धन्य महसूस करती है। फिर कुछ समय बाद यानी बच्चे के 3-4 साल का होने के बाद दिमाग में फिर से अलग रहने का कीड़ा सिर उठाता है। बच्चा तो स्कूल जाने लगा है, दादा दादी भुआ चाचा की क्या जरूरत। माता पिता व सारे परिवार वाले भरे मन से बेटे बहू को अलग रहने की आज़ादी दे देते हैं, चाहे रात रात भर वे खुद मुन्ने व बेटे बहू की याद में मुंह ढककर रोते रहते हैं। वह नया जमाना और नए जमाने के ये नए किरदार। बहू के मन में इस बात से लड्डू फूटते हैं कि अब पति की कमाई पर उसका कब्जा होगा। वॉयलेट की मालकिन बनकर फूली नहीं समाती, लेकिन खर्चों की बारिश रूपी ओले सिर पर पड़ते हैं तो जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलती है। अकेले घर का काम करना भी बोझ लगता है। अनमोल संबंधों की तुलना धन से मत कीजिए। अनमोल संबंधों की तुलना धन से मत कीजिए। धन तो 2 दिन काम आएगा, संबंध जीवन भर काम आएंगे। लेकिन बाहरी दुनिया और कर्मों का लेख। बच्चा अपनों से बिछुड़कर बीमार रहने लगता है, क्योंकि ममता व संस्कारों की छाव में पले नादान का कोमल मन दुखी हो जाता है। नन्हा सा फूल तो यह समझ भी नहीं पाता कि प्यार व खुशबू की बगिया से उसे क्यों उजाड़ दिया जाता है। महाभारत तो तब शुरू होती है जब पति और पत्नी दोनों को ही अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी है, वरना खर्चे कैसे चलेंगे। शो ऑफ और अपीयरेंसेस को कैसे बरकरार रखेंगे। अब इन नासमझ लोगों को कौन समझाए कि जो पत्ते पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता। जिन मायके वालों पर घमंड करके उनकी बातों में आकर लड़की अपनी ससुराल रूपी बगिया से पति को उखाड़ देती है, वही मायके वाले दुख सुख में भी किनारा कर लेते हैं। अब क्या करें, कहाँ जाए। रोज के कलेश व लड़ाई झगड़े में बच्चे का अनमोल बचपन रेत के घरौंदे की तरह बिखर जाता है। बेचारे बच्चे का क्या कसूर। कोई भी मैरिज बुरी नहीं होती, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, लेकिन आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर स्टेप लेना चाहिए। पहले जो शब्द सोना, जानू, सुनो, सुनिए, आई लव यू दिल को भाते थे, अब उनकी जगह शट अप, बकवास ना करो, आई हेट यू आ जाते हैं। मेरी जान की जगह मेरी जान ना खाओ, मेरी जान छोड़ दो हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं ये जुबान है साहब, जब फिसलती है तो पल भर में राजा को रंक बना देती है।
मीठी जुबान से फकीर भी बादशाह बन जाता है। बच्चों को जवानी के जोश में माता पिता अच्छे लगे या बुरे, भले ही उन्हें इम्पोर्टेंस मत दो, लेकिन उनकी सही एडवाइस तो मान लेनी चाहिए। उनके एक्सपीरियंसेस हमेशा कंस्ट्रक्टिव आइडिया से भरे होते हैं। पूत कपूत भले ही हो जाए, माता कुमाता कभी नहीं होती। लेकिन आज वो श्रवण कुमार कहाँ, जो माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाए। वास्तविकता में बिजी और एम्बिशियस लाइफ के चलते ये पॉसिबल भी नहीं है। आज के नौनिहाल तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि मॉम एंड डैड आपकी वर्ल्ड टूर की फ्लाइट्स बुक करवा दी हैं, जाओ एंजॉय करो। उन्हें यह नहीं पता कि पेरेंट्स को ऊंची उड़ान भरने की नहीं, तुम्हारे व तुम्हारी पत्नी के प्यार के 2 बोल और साथ की ज़रूरत है। प्यार के बोल बोलने से धन दौलत कम नहीं होती, इंसानियत झलकती है और माता पिता के आशीर्वादों की झड़ी लग जाती है। जल्दी सोने वाले पेरेंट्स भी आधी रात को आने वाले बेटे का इंतजार करते रहते हैं कि बेटे का हंसता चेहरा देखकर सुकून की नींद आएगी, लेकिन बेटा तो पेरेंट्स की फीलिंग को इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। मोस्टली पेरेंट्स आज फाइनेंशियली अप टू डू हैं, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं, बल्कि वे तो बच्चों को भी टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, कभी मॉनेटरी, कभी इमोशनली और कभी जगह देकर। अरे बच्चों, ये तो सोचो, जिन माता पिता ने कम सुविधाएं होते हुए, अमेनिटीज और प्रोविजन ना होने पर भी तुम्हें राजकुमार और राजकुमारियों की तरह पाला है, तुम्हारा कैरियर बनाने में दिन रात एक कर दिया है, क्या उनकी ओल्ड एज में तुम उन्हें राजा रानी की तरह नहीं रख सकते? रात रात भर जाग कर जिस माँ ने तुम्हें लोरी गाकर सुनाया था, उस माँ के पास पल 2 पल भी बैठना तुम्हें गवारा नहीं। पेरेंट्स के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फोटो या वीडियो डालकर क्या होगा? रिश्ते वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो सुख दुख में भी मन से साथ निभाते हैं। हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। केवल माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है, बिना कीमत चुकाए मिलता है। नहीं नहीं, कीमत है। बताऊं क्या? पेरेंट्स को कुछ पल का साथ और उनके हाथों में हाथ देकर प्यार से उनका माथा चूमकर गले लगा लीजिए। जमाने भर की खुशियां व दुआएं पालेंगे। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। धन्यवाद।